बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। जंड से ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला सलार मलिक हाशिम खान की सरबराही में एक मोहल्ला हुसैनाबाद जंड से सोए करबला रवाना हुआ। काफिला बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए बेचैन नजर आए कि कब रवाना हो। अपने मौला के हुजूर हाज़िरी के लिए काफिले को रवाना करने के लिए मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ज़ायरीन इमाम हुसैन को दुआ में रवाना किया। इस मौके पर काफिला सलार मलिक हाशिम खान ने खुसूसी इंटरव्यू देते हुए बताया कि गुज़िश्ता 10 साल से हम करबला और नजफ के रवाना होते हैं। इस बार ज़ायरीन की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए अपने ईरान इराक के वीज़ा और तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात मुकम्मल करने के बाद काफिले को रवाना कर रहे हैं ताकि रास्ते और बॉर्डर की तमाम मुश्किलात से बचा जा सके। डायरेक्टर गुलजार अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरी शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के इलाके खन्ना पुल में एक बुजुर्ग शख्स बिजली के बिलों में इजाफे से दिल बर्दाश्ता होकर पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने बहावलपुर सदर के इलाका मंगवानी, पतन और लाला डेरा का दौरा किया और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर मुजाहिद अब्बास, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 बाकर हुसैन हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने इलाका के लोगों से मुलाकात की और इन्हें हदायत की कि इलाका में रह जाने वाले अफराद फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। उन्होंने बताया कि जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम हैं जहां क़याम के लिए सहूलियात फराहम की गई हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स में मेडिकल कैंप और वेटरनरी कैंप्स भी फाल हैं। बादशाह डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने गवर्नमेंट हाई स्कूल डेरा बक्का में कायम किए गए फ्लड रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया। उन्होंने मेडिकल कैंप में अद्वियात का स्टॉक चेक किया। मेडिकल कैंप में मेडिकल ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर मामूर हैं। डिप्टी कमिश्नर ने वेटरनरी कैंप का भी मुआयना किया। मवेशियों के इलाज के लिए अद्वियात और चारे की फराहमी का मुआयना किया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मुनव्वर हुसैन हाशमी। रावलपिंडी मोरका गुलरेज चौकी इंचार्ज को नाकिस तफ्तीश, मुलजमान की अदम गिरफ्तारी। शहरी की शिकायत पर एसपी पोठार मोहम्मद वकास खान ने नोटिस लेते हुए एसआई वकास सफीर को मुअत्तल तब्दील लाइन कर दिया। शहरी शेख शहजाद ने बताया कि 65 दिन से धक्के खा रहा हूँ। एसपी पोठार का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने करप्ट और नाअहल तफ्तीशी को मेरे मुकदमा से हटाया। चौकी इंचार्ज आज मेरे मुखालफिन के साथ मिला हुआ था और मेरे मुकदमे को खराब कर रहा था। मेरे मुकदमा में नामजद 6 मुलजमान मुझे कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। अगर मुझे या मेरी फैमिली के किसी भी फर्द को कोई जानी या माली नुकसान हुआ तो 6 मुकदमा में 6 नामजद अफराद और इन सब का सरपरस्त जिम्मेदार होगा। इसके लिए एक अपील बनाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब कर चुका हूँ और अपने खदशात वाज़िया कर चुका हूँ। पाकिस्तान में किसी भी मुकाम पर कोई नुकसान हुआ ये नामजद मुलजमान ही जिम्मेदार होंगे। मेरी और फैमिली की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। किसी भी वक्त कोई सान्या हो सकता है। मुझे और फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुकदमे की तफ्तीश के लिए ईमानदार अफसर को तैनात किया जाए जो कि मेरिट पर मुझे इंसाफ फराहम कर सके। मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे कारोबार के लिए पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी जाना पड़ता है। सीपीओ रावलपिंडी, आईजी पंजाब नोटिस लें और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। पाकिस्तान का शहरी हूँ। रावलपिंडी गुलरेज 5 नूर इलाही कॉलोनी अल शेख हाउस नंबर 76 1291 नंबर मुकदमा है। कल एबीएन न्यूज़ और औसाफ अखबार के अंदर मैंने अपील भी लगाई है। आला हकाम, अगर मेरी जान को कुछ होता है, मेरे बीवी बच्चों को, इसके ज़िम्मेदार ये 6 मुलज़म हैं। मंसूर सत्ती, साकब सत्ती, अली सत्ती, हसन सत्ती और सलमान बिल्ला और सरदार अजीम। ठीक है, मेरी जान को कुछ होता है तो ये 6 मुलज़म मैंने अखबार के अंदर भी और मेरी मदद की है एसपी पटवार वकास साहब ने। चौकी इंचार्ज को आज डिसमिस कर दी है, वायरलेस चला दी है। अभी मुझे एसएचओ के पास भेजा है। मेरी जान को 100% ख़तरा है और अगर कुछ हुआ तो ये 6 बंदे नामजद होंगे। अस्सलाम वालेकुम।
मरीज से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कामयाबी किसी भी तबके या शख्स की मिरास नहीं, जो मेहनत करता है इसे इसका फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट हाई स्कूल पोठा के होनहार तालिब इल्म अली असमत ने 453 नंबर हासिल करके स्कूल में नुमाया पोजीशन हासिल की। अली असमत का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। अली असमत के बाकी तमाम घर वाले कश्मीर में ही रहाइश पजीर हैं। अली ने मरी इलियट बाजार में एक कमरा किराए पर ले रखा है। अली को अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं। अली असमत स्कूल से आने के बाद सब्जी की एक दुकान पर काम करता है और अपने तालीमी अखराजात और खाना पीना अपनी कमाई से ही पूरा करता है। बारहा ये देखा गया कि काम करते हुए भी किताब इसके साथ होती है। अली असमत अपनी तमाम ज़रूरियात तो खुद पूरी करता है, मगर ये तमाम मुश्किलात इसके रास्ते की रुकावट ना बन सकी। वो घंटा पैदल चलकर स्कूल पहुंचता है, मगर कभी थका हुआ नहीं होता, हमेशा चाको चौबंद नजर आता है। अली असमत ने गवर्नमेंट हाई स्कूल पोठा के साथ अपने वालिदैन और सासा का भी सर फख्र से बुलंद किया। अली असमत की ये कामयाबी बच्चों के लिए मशले राह है और अली असमत जैसे बच्चे आने वाली जिंदगी में कामयाब होकर ना सिर्फ अपना मुकाम और नाम रोशन करते हैं, बल्कि अपने वालिदैन, असातिज़ा और इलाके के लिए भी बाइसे फ़ख्र होते हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि अली जो है वो एक सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम है। अमूमन हमारा जो रवैया है सरकारी स्कूल के साथ बड़ा नारवा है और हमारा इत्मीनान अभी तक उस पर बहाल नहीं हो सका। तो गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पोठा में हर सब्जेक्ट के स्पेशल टीचर मौजूद हैं, इंतहाई बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप भी अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ से ज़रूर इस्तिफ़ादा करें और अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। यहाँ पर यकीन करें हम आपको मायूस नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली असमत अब्बासी है। मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पोठा शरीफ में जमात दहम का तलब इल्म हूँ। मैं अपनी इस शानदार कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे 453 नंबर लेकर शानदार कामयाबी अता फरमाई और मैं ये सब इन असातिज़ा इकराम और मेरे वालिदैन की दुआओं का सिला है और अपनी अनथक मेहनत की वजह से मैंने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पोठा शरीफ में नुमाया पोजीशन हासिल की। मैं अपनी मेहनत का तसलसल इंशाअल्लाह जारी रखूँगा और अपने असातिज़ा, अपने इलाके और गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पोठा शरीफ का नाम रोशन करूँगा। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। शोरकोट में बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफे से सताई हुई आवाम सड़कों पर निकल आई। कायम भरवाना में हुकूमत और फैसको की जानिब से बिजली के हालिया कीमतों में बेपनाह इजाफा की वजह से कायम भरवाना के तमाम ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी और मजहबी रहनुमा ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जबकि लोगों ने बिल उठाकर वापटा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के ज़िले सदर मौलाना सैयद रूहुल्लाह कासमी और अंजुमन ताजान के सदर वकास बशीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हुकूमत और वापटा ने बिजली की कीमतों में इजाफा करके गरीब आवाम को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। हम इस बिलों को मुस्तरद करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए और गुर्बत की चक्की में पिसी हुई गरीब आवाम पर रहम किया जाए और इनको रिलीफ दिया जाए। और सबका मुत्तफिका फैसला है। इस फैसले को आगे घरों तक भी पहुंचाएं, अपने मोहल्ले में भी पहुंचाएं, रिश्तेदारों तक, अहबाब तक, दोस्तों तक, कि इस इलाके से कब चौक शहबाजपुर में अल-फलाह मेडिकल सेंटर के बाद लैब का भी शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाजपुर में भी अल-फलाह मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर हाफिज बाबर गफूर की काविशों से अल-फलाह मेडिकल लैब का शानदार इफ्तिताह डॉक्टर आफ्ताब अहमद, डॉक्टर असामा, सादत चौधरी, शहजाद इकबाल ने दोस्तों के हमरा रिबन काट कर किया गया। इफ्तिताही तकरीब में आने वाले मौसिस मेहमानों का फूलों के माला पहनाकर शानदार इस्तकबाल भी किया गया। अल-फलाह मेडिकल के टेक्नोलॉजिस्ट ज़िशान अली की मेज़बानी में लंगर का भी एहतमाम किया गया था। इस मौके पर कंसल्टेंट डॉक्टर हाफिज बाबर गफूर ने कहा कि आपके अपने इलाके चौक शहबाजपुर में हम लाए हैं अल-फलाह मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के साथ, जहां पर काला यरकान, पीला यरकान, टाइफाइड, मलेरिया, जिगर, गुर्दों, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, हमल, शुगर और दीगर तमाम टेस्टों की सहूलत मौजूद होगी, जबकि फ्री होम सैंपलिंग की सहूलत और घर बैठे अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह गिलानी ने कामयाबी के लिए दुआ कराई। इस मौके पर उसामा क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर उसामा सादत ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आने वाले मरीजों के साथ नरम रवैया और ईमानदारी से पेश आएं। मरीज की मुकम्मल देखभाल ही सबसे बड़ी इबादत
عبادت ہے. شفا مالک کریم دیتا ہے لیکن توجہ ہم سب کا فرض ہے. افتتاحی تقریب میں ملک محمد احمد درگ، جام رفیق احمد، جام غازی بھارا، چودھری محمد زاہد، چودھری نیاز احمد، میاں اعجاز، اقبال چودھری، فرحان علی، ڈاکٹر عدنان، جام منظور الہی، میاں اعجاز، اقبال جام، صدیق احمد جام، وزیر احمد، چودھری وقاص احمد رضا سمیت دکانداران اور علاقہ کے سیاسی سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں موجود تھی. خبر شامل کرتے ہیں ڈڈیال سے. ہمارے بیورو چیف وقاص انصاری کی رپورٹ کے مطابق میرپور چودھری شوکت، جنرل مینیجر وابٹا صفدر علی خان، عرفان گوندر، ڈائریکٹر ورکس انعام الحق نے رائے پور ڈائک اور سملوٹھا ڈائک کا وزٹ کیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ڈڈیال سردار فیصل مغل نے واٹر اپ ریزنگ کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا. اس موقع پر تحصیلدار ڈڈیال سردار رضوان لطیف، صدر الیکٹرانک میڈیا گروپ ڈڈیال اخلاق احمد چغتائی، زعفران میر، خواجہ تقویم، چودھری نصیر، چودھری اویس، چودھری رفاقت دیگر لوگ موجود تھے. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں تحصیل تاندیا والا کے علاقے مامو کانجن سے. مامو کانجن میں بنگلہ چوک میں نہری کھال کے ارد گرد باؤنڈری نہ ہونے کی وجہ سے عوام کے لیے وبال جان بن گیا. آئے روز شہری راہگیروں کا حادثات شکار ہونے کا سلسلہ جاری. ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کھٹی تحصیل رپورٹر تاندیا والا کی رپورٹ کے مطابق مامو کانجن کے مصروف ترین مین بنگلہ چوک جو کمالیہ، ساہیوال، تاندلا والا، فیصل آباد، مرید والا سمیت سینکڑوں دیہاتوں کو ملاتا ہے. مین بنگلہ چوک مامو کانجن سے گزرنے والے سیشن سنڈیا والا کے نہری پانی کی کھال شہریوں، مسافروں اور راہگیروں کے لیے وبال جان بن گیا. مین بنگلہ میں موجود نہری پانی کی کھال کے ارد گرد کوئی حفاظتی انتظامات نہیں، جس وجہ سے آئے روز حادثات کا سلسلہ جاری. شہریوں کا انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دین محمد پٹھان ایڈوکیٹ کی طرف بنگلہ چوک مامو کانجن کی طرف سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ میں نے متعدد بار اے سی صاحب کو یہ درخواست لکھ کر دی کہ یہ گڑھے کو دیکھ کے یہاں پہ چار دیواری یہاں تک آئی، اس کے بعد نہیں ہے. متعدد بار یہاں پہ گاڑیاں یہاں پہ گر چکے ہیں، بزرگ بھی گرے ہیں، سب یہاں پہ گرے ہوئے. میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں، میں کمشنر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را آپ سے درخواست ہے کہ اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائی جائے. عام نے اپنے یہاں پہ نمائندگان ایم پی ایم این اے سے متعدد بار کہا لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. ہم مامو کانجن کے تمام جتنے بھی یہاں پہ رہنے والے لوگ آپ سے یہ درخواست کرتے، کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، اے سی صاحب، بار بار ہم نے یہاں پہ سی او صاحب سے بھی مطالبہ کیا لیکن یہاں پر کسی نے یہاں پہ سنوائی ہماری نہیں سنی. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو یہ باؤنڈری لائن ہے یہ پلیز ہم کو لگوا دیں تاکہ یہاں پہ بچت ہو سکتے، کیونکہ یہاں پہ یہ جان لیوا ہے، یہ گڑھے سب جان لیوا ہے. یہاں تین اطراف پہ نہروں کی شاخیں جا رہی ہیں لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے. آپ کی بہت بہت مہربانی، ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں. اے سی صاحب سے میں دوبارہ اپیل کرتا ہوں، ڈپٹی کمشنر صاحب سے اپیل کرتا ہوں، کمشنر صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنے اس افسران کی توجہ ادھر دلائیں تاکہ یہاں پہ مصیبتوں سے ہماری جان چھڑائی جا سکے. آپ کا بہت بہت احسان ہے. خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناتن شاہ سے. خیرپور ناتن شاہ میں تیز رفتار مسافر کوچ الٹ گئی، درجنوں مسافر زخمی. انڈس ہائی وے پر کراچی سے لاڑکانہ جانے والی مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی. حادثے کے بعد پولیس اور مقامی لوگ بڑی تعداد میں جائے وقوع پر پہنچے ہیں جہاں حادثے میں زخمی ہونے والے مسافروں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. مسافر کوچ الٹنے کی وجہ سے 30 سے زائد مسافر زخمی ہوئے. زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. پولیس ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. زخمیوں میں متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جن کو لاڑکانہ منتقل کیا گیا. بھاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں. ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر بھاول نگر کا دورہ کیا. اس موقع پر اسپیشل بچوں نے پھول پیش کیے. ان کے ہمراہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد یوسف چینا، متعلق افسران بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر نے اسکول کے مختلف سیکشنز کا دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے اسپیشل بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گھل مل گئے. ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں ذہنی اور دماغی طور پر کمزور اور متاثرہ بچوں کی بحالی، تعلیم اور تربیت کا کوئی ادارہ موجود نہیں تھا اور یہ بچے اپنے گھروں تک محدود تھے. بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے اسپیشل بچوں میں NRSP پروجیکٹ کے تحت اینڈرائیڈ ٹیبز تقسیم کیے. پروجیکٹ کے تحت ضلع بھر میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز میں ای لرنرز کے لیے
टैब्स फराहम किए। उन्होंने कहा कि स्पेशल बच्चों की खिदमत बाइस मुसरत और अजीम काम है। उन्होंने कहा कि माशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो खसूसी बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम स्पेशल बच्चों की खिदमत और इन्हें सहूलियात फराहम कर सकें ताकि ये बच्चे भी अमली ज़िंदगी में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल हाउस कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माशी टीमें मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए सर जोड़कर बैठी हैं। आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर कामयाबी हासिल करेगी और हुकूमत साजी के दौरान ही मुस्बत फैसलों के जरिए हंगामी बुनियादों पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और दरमियाने टाइम की पॉलिसियों के जरिए मौशी बहरान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद यासीन नवासी और पीपल्स लेबर ब्यूरो के सदर मोहम्मद इकबाल भट्टी ने इंचार्ज बिलावल हाउस कराची फिदा हुसैन से टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। हाजी मोहम्मद यासीन नवासी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से वतन अज़ीज़ की मकबूल तरीन सियासी जमात रही है। 1967 ईस्वी से आज तक पाकिस्तान का मतवाज तबका, गरीब तबका, मजदूर, तलबा, असाज़ा हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर अव्वल दस्ता रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर दौर में किसान खुशहाल रहा है। लेबर ब्यूरो के सदर मोहम्मद इकबाल भट्टी ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने खारजा महाज पर जो पाकिस्तान की खिदमत की माजी करीब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान सिफारती महाज पर तन्हाई का शिकार था। सऊदी अरब, चीन, ईरान, तुर्की, अमेरिका समेत दोस्त ममालिक से हमारे सफारती ताल्लुकात ख़राब थे, जो बतौर वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिन रात जदोजहद करके दोबारा बहाल किए। खबर शामिल करते हैं ज़िला औस्ता से। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ इफ्तिखार कुलाची की रिपोर्ट के मुताबिक औस्ता मोहम्मद में 14 अगस्त जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2023 के सिलसिला का आज फाइनल मैच ग्रीन फुटबॉल क्लब औस्ता मोहम्मद बामुकाबला बिलो फुटबॉल क्लब औस्ता के दरमियान खेला गया। मैच सफ़र के मुकाबले में 2 गोल से बिलो फुटबॉल क्लब औस्ता मोहम्मद ने अपने नाम कर लिया। मैच के मेहमान खसूसी थे हेड मास्टर हाई स्कूल औस्ता मोहम्मद अब्दुल रज़ाक दायू। आखिर में मेहमान खसूसी ने रनर और विनर टीमों में इनाम तकसीम किए। इस मौके पर मोहम्मद अफजल मसूद, मोहम्मद तारिक जकरू, मोहम्मद रफ़ीक परकानी, मोहिउद्दीन कुरैशी और दीगर मौज़ज़ीन ने शिरकत की। ये टूर्नामेंट ज़ेर निगरानी ज़िलाई इंतज़ामिया औस्ता मोहम्मद जाफराबाद आशिक हुसैन चन्ना की तरफ से मुनक़िद किया गया। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार चामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक DPO रहीमिया खान रिजवान गोंदर के हुक्म पर मंशियात फरोशों के खिलाफ 10 रोज़ा मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसमें बड़े मगरमच्छों समेत छोटे मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी कर दिया है। इन ख्यालात का इजहार ASP सर्कल सदर रहीमिया खान दानिया राना ने SHO आबादपुर जाम एजाज अहमद के हमरा इंटरचेंज मोहम्मदपुर में मौजूदीन इलाका के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोश इंसानियत की दुश्मन है, ये किसी रायात के मुस्तहिक नहीं है। उन्होंने नौजवान नस्ल को मंशियात के जरिए तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। दानिया राना ने कहा कि पिछले 40 घंटों में मुख्तलिफ थानों में 64 मुकदमा दर्ज हुए और इतने ही मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, जिनमें मंशियात फरोशों औरतें भी शामिल हैं। 55 किलो चरस बरामद हुई, 1030 लीटर शराब बरामद हुई और भांग वगैरह बरामद हुई। दानिया राना ने मौज़ूदीन इलाका से कहा कि जराइम पेशा नासिर और मंशियात फरोशों की निशानदही करें ताकि इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जा सके। इस मौके पर मौज़ूदीन इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। खिप्रो से रिपोर्ट करें हाजी जाफर बाजार। खिप्रो में IB टेस्ट पास सासा को GST और PST के ऑफर ऑर्डर ना मिलने पर तालीम खाते के खिलाफ साजन राजड़, धनी बख्श, रजाक राजड़ और दीगर ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर शहीद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन सख्त नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि हमने 2021 में GST और PST की जॉब के लिए अप्लाई किया। IBA सखर के टेस्ट में 40 नंबर उठाने के बावजूद हमें 2 साल से रुलाया जा रहा है। 2021 से लेकर 2023 तक इंतजार कर करके थक गए। हमें वेटिंग में रखकर सिंध हुकूमत जाते जाते सरकारी भर्ती पर पाबंदी लगा कर गई। हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें जहनी मरीज कर दिया है। हम निगरान हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि 40 नंबर पास उम्मीदवारों को GST और PST के ऑफर ऑर्डर देकर हमसे बेचैनी खत्म की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।